जय हिंद। ये वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। और बहुत सारी पहले मैं इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो डालता था, तो बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगी। लेकिन आज एक वीडियो जब मैंने पहले डाली थी उसका एक थोड़ा सा आज एडवांस लेवल की चीज़ हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने बात की थी ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर होते कौन है और उनके मूवमेंट को हम कैसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, देखो ऑपरेटर होते हैं जो बड़ा पैसा लेके शेयर मार्केट में उतरते हैं या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो छोटे ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, जो हज़ारों लाखों रुपए लेके आते हैं, किसी स्टॉक की प्राइस में हम लोग ज़्यादा डिफरेंस डाल नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर ले जाने में और उसको फिर नीचे लाने में ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो लोग वहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर बहुत सारा पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे वो ब्लास्ट कर जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, काफ़ी ऊपर तक जाएगा। और अगर उसमें से फिर बहुत सारा पैसा निकाला जा रहा है, कंटिन्यू वहाँ पे सेलिंग हो रही है, जो पहले पैसा लगाया गया है उसको निकाला जा रहा है, प्रॉफिट बुक किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो बेसिक चीज़ थी। तो यहाँ पे उस वीडियो को आप ध्यान से एक बार देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटर के मूवमेंट के साथ हम कैसे वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर हमें वहाँ से स्टॉक में ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैं लाइव आपके सामने दिखाऊंगा, उसमें एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, और मतलब एक जो इंट्राडे वाले नहीं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग यहाँ पे ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। ये वीडियो में उनके लिए कुछ होने वाला है नहीं, तो वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन सीखने वाली चीज़ थोड़ी बताऊंगा तो वहाँ पे आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि सब लोग तो बिगनर्स ही हैं यहाँ पे, कुछ एडवांस लेवल के हैं तो कुछ वहाँ पे अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, देखो अचानक से आपने देखा होगा, ये तो अभी निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको स्टॉक के चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। 3-4 स्टॉक्स में आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर उसी हिसाब से आप टेस्टिंग वहाँ पे कर सकते हैं और स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो होता क्या है दोस्तों, जब कोई स्टॉक ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, ऊपर जा रहा होता है, अचानक से क्या होता है उसमें बड़ी बड़ी फिर डाउनफॉल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर एक लेवल के बाद वो डाउनफॉल रुक जाती है, डाउनफॉल रुक जाएगी किसी एक लेवल के बाद, फिर वहाँ से उसमें अपसाइड मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टॉक चलता रहता है। यहाँ पे आप ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये सब चीज़ें मत करना, ये सब चीज़ें आप इनके ऊपर बैक टेस्ट मत करना, स्टॉक के ऊपर करना। तो होता क्या है, देखो जो बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, ठीक है, वो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी स्टॉक को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक जब उनको लोअर लेवल एक फाइंड आउट उन्होंने कर लिया, या कहीं पे भी जो वहाँ पे स्टॉक चल रहा है जिस लेवल के ऊपर, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे वो चल रहा है, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स भी उस टाइम पैसा लगा रहे होंगे। ठीक है, FIIs जो होते हैं या DIIs जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम स्मार्ट मनी। इसको आप याद रखना, स्मार्ट मनी में आगे से वीडियो में ये वर्ड यूज़ करूँगा किसके लिए, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग स्मार्ट मनी पैसा लगा रहे होते हैं तो इन्हीं में काबिलियत होती है किसी स्टॉक के प्राइस को, सपोज करो वो 10 रुपये का है, उसको 20 रुपये तक ले जाने की। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स के पास इतनी काबिलियत नहीं होती है, इतना पैसा नहीं होता कि वो उस स्टॉक के प्राइस को 10 रुपये से सीधा डबल 20 रुपये तक ले जा सके। ठीक है, इतना तो बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी हम इन लोगों के साथ अगर एंट्री कर लेते हैं, जो FIIs DIIs स्मार्ट मनी जो पैसा लगा रहे हैं किसी स्टॉक में, हम अगर उनके साथ सफल हो जाते हैं किसी भी तरीके से एंट्री करने के लिए, तो वहाँ पे उनके साथ हमें भी एक बढ़िया मूवमेंट कैच करने को मिल जाता है। उनके साथ हमारा भी पैसा जो यहाँ पे अगर उन्होंने लगाया और यहीं पे गलती से हमने भी लगा दिया तुक्का मार के, तो उनके साथ हमारा भी पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब उसी को हमें फाइंड आउट कैसे करना है, कि कैसे पता लगाए कि कहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। जो वीडियो की मैंने अभी बात की यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस वीडियो को भी आप देख लेना ये वीडियो देखने से पहले, तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर जब एंट्री करते हैं तो किस टाइप के मूवमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं।
तो सेम हमें उसी टाइप के मूवमेंट कैच करने होते हैं। अभी मैं आपको कुछ स्टॉक के ऊपर लाइव ले जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पे 3-4 स्टॉक तो मैंने पहले से निकाल लिया, हम रैंडमली कुछ भी उठा के वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक शेयर मार्केट में सफल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो आपको कंटिन्यू लर्निंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा होमवर्क तो आपको हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप बच नहीं सकते। तुक्का मार के तो आप कहीं भी पैसे लगा दो, उसमें कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, जब लॉस होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत तो आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सोते हुए शेर के मुंह में खुद हिरन नहीं चला जाता, उसको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको खाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वहाँ पे आपको पीछे चीज़ों को जाके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अभी चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने कुछ शेयर्स पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं 3-4, जिनमें मुझे ठीक ठाक चार्ट पैटर्न लग रहा था। आप रैंडमली कुछ भी शेयर्स उठा के वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो बेसिक यहाँ पे मेरा सिखाने का पर्पज़ है आपको, तो सिखा तो मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर दूंगा, लेकिन आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ये SRF का चार्ट। थोड़ा सा मेरा डाटा स्लो हो गया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है ओपन होने में। अभी ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये SRF का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। SRF के मैं आपने देखा होगा बहुत सारी कॉल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बहुत बार मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक फेवरेट स्टॉक है जो हमेशा बड़े बड़े मूव देने के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ पे आप देखो इसका ये, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, जब आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप कभी भी 15 मिनट, 1 मिनट या आवरली चार्ट या कुछ भी ऐसे शॉर्ट टाइम फ्रेम वाला चार्ट मत देखना। आप हमेशा टाइम फ्रेम देखना, या तो डेली का चार्ट आप देखना या तो वीकली का चार्ट आप देखना। तो अभी ये मैं डेली के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ, वीकली के चार्ट के ऊपर भी बता दूंगा। तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जा रहे हो तो आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। आप डेली का चार्ट देख सकते हो, वीकली का चार्ट देख सकते हो, तो आपको एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। अभी आप ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा पहले छोटा करके आपको दिखाता हूँ। हाँ ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, हाँ अभी आप इस चार्ट के ऊपर देखो, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक डाउनफॉल आया, एक अपसाइड गया, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल, फिर अपसाइड, फिर डाउनफॉल, फिर अपसाइड। यहाँ पे देखो कितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक ये डाउनफॉल यहाँ से इसमें शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गए, फिर इसने यहाँ तक डाउनफॉल दिखाया हमें लगभग 2000 के लेवल तक, फिर इसमें अपसाइड मूवमेंट हमें आ गया, बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट, जितना डाउनफॉल हुआ था उससे ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट हमें इसमें मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, इस स्टॉक को 2000 रुपये से जब ये यहाँ तक डाउन आ गया था इस लेवल तक, लगभग इसको 2100 आप समझ लो, ठीक है, 2000 से 2100 इस लेवल को आप समझ लो। जब ये इस 2000 के लेवल तक आ गया था ये स्टॉक यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से थोड़ा डाउनफॉल और फिर अपसाइड मूवमेंट इसने दिखाया। तो सपोज करो अभी यहाँ पे आप हो, कहीं यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम है, मतलब टाइम जो चल रहा है वो यहाँ पे, ये कहीं यहाँ पे चल रहा है ये स्टॉक अभी, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, देखो इस स्टॉक में जब अपसाइड मूवमेंट शुरू हुआ, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट इसमें शुरू हुआ, इस लेवल के बाद अपसाइड मूवमेंट शुरू हुआ, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो ये वाली ग्रीन कैंडल क्या है, इस ग्रीन कैंडल की आप अपर रेंज एक ले लो, ये इसकी अपर रेंज होगी, ठीक है, और ये इसकी लोअर रेंज होगी, ठीक है। तो ये एक लेवल मिल गया आपको 2200 से 2100 रुपये के बीच में, क्योंकि यहीं से इसमें पीछे एक बड़ा स्टार्ट हुआ था, बड़ा बिग साइड मूवमेंट इसमें यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसी कैंडल से, ठीक है। तो ये कैंडल क्या काम करेगी, ये कैंडल काम करेगी यहाँ पे इसके डिमांड जोन का, इसको बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। अभी हम चल कहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे कहीं चल रहे हैं हम, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से कहाँ गया, देखो 2200 रुपये से किसने अपना हाई क्या लगाया, लगभग ये हाई लगाया 2680 के आसपास, ठीक है, इतना इसने अपना हाई लगाया। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी बीच बीच में, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, मैंने उस पिछली वीडियो में बनाया था, उसको आप ज़रूर देख लेना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर कर सकते हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर इतना नहीं कर सकते। तो इसका प्राइस कहाँ पहुँच गया कुछ ही दिनों के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिनों के अंदर इसका प्राइस पहुंच गया 2200 से 2600 रुपये, ठीक है। ऑपरेटर भी अपना काम 15 से 20 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं जो उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है।
तो हमें ये क्या मिल गया, एक डिमांड जोन मिल गया। अभी वापस जब मार्केट, जब ऑपरेटर पैसा निकाल के वापस, होता क्या है दोस्तों, देखो इस जोन के अंदर उन्होंने कुछ ऑर्डर लगाए, सपोज करो बहुत सारा पैसा इस जोन के अंदर लगाया, ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो जब ये ऊपर भागना शुरू हो जाता है तो बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग रह जाते हैं, या फिर इस लेवल के ऊपर वो लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे, फिर से वापस पैसा डालेंगे इसी लेवल के ऊपर, ठीक है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर लगाए थे, कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए होंगे यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, आपको बस इसी डिमांड जोन का वेट करना है कि कब वापस स्टॉक इसी डिमांड जोन में आएगा, फिर यहीं से एक बड़ा ब्लास्ट होगा। अब यहाँ पे आप क्या दिखाई दे रहा है, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, सपोज करो यहाँ पे हमने ये चार्ट देखना शुरू किया, अब वापस ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया, जैसे ही इस जोन के अंदर इसकी एंट्री हुई, अगेन फिर यहीं से इसमें ब्लास्टिंग शुरू होगी, ठीक है, अगेन वहीं से इसमें ब्लास्टिंग शुरू होगी, क्योंकि उसी लेवल के आसपास फिर से ऑपरेटर इसमें एंटर हुए, फिर से जो उनके पेंडिंग चल रहे थे ऑर्डर, वो ऑर्डर वहाँ से फिर से इसमें एग्जीक्यूट होने शुरू हुए, ठीक है। बल्क में ऑर्डर लगाते हैं वो लोग, तो यहाँ पे बल्क में ऐसे मूवमेंट देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझे, आप समझ गए कि कैसे हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो अब दूसरे स्टॉक में चलते हैं। ये तो मैंने 2-3 स्टॉक यहाँ पे निकाले हुए हैं, एक हम देख लेते हैं। चलो अडानी पोर्ट हम देख लेते हैं। अडानी पोर्ट एक बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसको मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये हमने कर दिया थोड़ा सा इसको छोटा, ठीक है। अभी अडानी पोर्ट में आप देखो, अडानी पोर्ट में हुआ क्या था, पहले तो आपको मैं वो समझा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आप देखोगे इतना बड़ा डाउनफॉल, उसके बाद तो यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट, जो यहाँ पे आपको पीछे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से था डाउनफॉल, ये डाउनफॉल था, आपको याद हो अडानी पोर्ट के या अडानी के शेयर कंपनियों के बारे में एक न्यूज आई थी, न्यूज़ में, कि उसकी कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उन लोगों के जो अकाउंट्स है वहाँ पे कुछ घपला चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, ये वहाँ पे न्यूज आई थी। तो ये इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े डाउनफॉल हमें देखने को मिले थे अडानी के सभी शेयर्स में, तो इनको आप भूल जाइए, ठीक है। ये डाउनफॉल हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। अभी उसके बाद देखिए यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट हमें कब शुरू मिला, यहाँ से कब शुरू हुआ, इस लेवल से। ये आप ग्रीन कैंडल देखो, ये वाली, तो ये एक जोन आपको मिल गया यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना रिटेल ट्रेडर्स के हाथ में नहीं है कि 600 रुपये का स्टॉक है और उसको एक ही कैंडल में यहाँ पे 600 से, मतलब 625 से एक ही, सॉरी ये यहाँ 640 के लेवल से उसको 700 के पार पहुँचा दे, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स तो इतना नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, FIIs और DIIs, स्मार्ट मनी, वही ऐसा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमें ये एक डिमांड जोन मिल गया यहाँ पे अब, ठीक है। बार बार क्या हो रहा है, नीचे आने की कोशिश की, अगेन वहीं से इसने एक बाउंस बैक ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, जैसे ही टच किया फिर एक बाउंस बैक ले लिया, ठीक है। फिर नीचे आने की कोशिश की, जैसे ही एक यहाँ पे टच किया फिर बाउंस बैक ले लिया, फिर नीचे आया फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आया फिर बाउंस बैक, फिर इसी जोन में पर यहाँ पे घुसा, फिर यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक, ठीक है। तो ये 700 से लेके और 650 का जो लेवल है, ये इसके लिए काम कर रहा है डिमांड जोन का। यहाँ पे हैवी डिमांड जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं इन्वेस्टर्स के, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके, इसीलिए ये इस जोन से बार बार बाउंस बैक ले रहा है। जैसे ही सेलिंग होती है यहाँ पे पैसा कमा के वो अपर लेवल पे निकल जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगेन घुसते हैं वापस, फिर यहाँ पे उनके ऑर्डर हिट हो जाते हैं, वापस वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ फंसते कौन है, रिटेल ट्रेडर्स, जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करके, कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों ने देखो जो ऐसे ही अंधाधुंध पैसे लगाते हैं, वो कहाँ पैसे लगाएंगे, इन लेवल्स पे पैसा लगा देंगे। यहाँ जब लोग बेच के निकल रहे होंगे और वापस ये डिमांड जोन में आने की कोशिश कर रहा होगा, तो यहाँ हम घुसेंगे, यहाँ से जैसे ही नीचे आएगा यहाँ हम बेच के निकल जाएंगे, लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा, हमारा मतलब घबराहट शुरू हो जाएगी, यहाँ पे हम निकल जाएंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे। तो जब तक आप लेवल्स को समझोगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अंधाधुंध तो कहीं भी पैसा लगा लो, वो जाना ही जाना है, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर। ये तो कन्फर्म है बिल्कुल, आप ब्लाइंडली कुछ भी ट्रेड दोगे तो उसको जाना ही जाना है शेयर मार्केट के अंदर, आपको लॉस होना ही होना है। तो ये चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। सेम वे में आप जब देखोगे, जब यहाँ से ब्लास्ट मार रहा है, जब ऐसी कोई बिग कैंडल आपको मिल गई, ठीक है, जैसी आपने यहाँ देखी थी, तो सेम टाइम, उसी टाइम आप कहाँ क्या चीज़ देख सकते हो, मैंने उस वीडियो में भी बताया है, ठीक है। आप NSE की वेबसाइट खोलो, वहाँ पे आप चेक कर लो कि कितनी उसकी डिलीवरी में वहाँ पे शेयर लिए गए हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे देखते हैं। चलिए अब तीसरे
यहाँ पे एक शेयर का मैं और आपको करके दिखा देता हूँ। यूनियन बैंक ले लेते हैं, ठीक है। यूनियन बैंक में देखो आप, यूनियन बैंक में हुआ क्या है, ये देखो डेली का चार्ट है यूनियन बैंक का। यूनियन बैंक एक बहुत कम प्राइस वाला शेयर है। यहाँ पे आप देखो, आपको कहाँ से इसमें एक बड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इस जोन से इसमें एक बड़ा मूवमेंट आया था, कहाँ तक, ये लेवल आप कितना है, 38 का लेवल है। 38 रुपये का शेयर कहाँ तक पहुँच गया, लगभग 54 रुपये तक पहुँच गया, ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडल बनाते बनाते, ठीक है, 54 रुपये तक पहुँच गया। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे कहाँ इसका डिमांड जोन बन रहा है, कौन सी कैंडल से इसमें एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था, इस कैंडल से एक बड़ा मूवमेंट इसमें शुरू हुआ है। ये आप कैंडल कंसीडर कर लो, या फिर जो ये छोटी छोटी यहाँ पे डोजी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इनको कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये बड़ी कैंडल को हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो आप जो ये छोटी छोटी नीचे डोजी कैंडल है, क्योंकि पहले तो यही बननी शुरू हुई थी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये डोजी कैंडल यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रही हमें। अभी ये ठीक से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डोजी कैंडल है, आप देखो ये वाली ग्रीन कैंडल आप ले लो, ठीक है। ये डोजी कैंडल आप ले लो, ठीक है। तो ये क्या काम करेगी, ये इसके लिए डिमांड जोन का काम करेगी। अब यहाँ पे देखो, यहीं से इसमें एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था, वापस नीचे आने की कोशिश की, नहीं आया नीचे तक, वहीं पे कहीं घूम रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे टच हुआ, फिर इसने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाया, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर अगेन अपसाइड मूवमेंट दिखाया। तो बार 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 देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीनों बार इसमें आप एंट्री कर सकते थे और तीनों बार ही आपको प्रॉफिट होता, क्योंकि तीनों बार उसी लेवल से ये बाउंस बैक हो रहा है। कितना लेवल है, 38 के आसपास का लेवल, 38 से 36 के आसपास का लेवल। तो ये इस टाइप से हम डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस टाइप से हम वहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं किसी स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के मैंने आपको दिखा दिए करके, चौथे आप ब्लाइंडली कुछ भी उठा के देख लो, किसी के भी ऊपर वहाँ पे आप एनालाइज करके देख लो। इतनी तो बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी सीखने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। चलो यहाँ पे एक और मैं कोई भी रैंडमली ले लेते हैं, रिलायंस तो छोड़ दो, रिलायंस ही ले लेते हैं चलो। तो यहाँ पे रिलायंस का देखो, ये डे का चार्ट है, लो देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा चार्ट मिल गया। चलो रिलायंस का भी सीखने के लिए, तो इसमें एक देखो बड़ा मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, बड़ा मूवमेंट इसमें देखो शुरू हुआ कहाँ से, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। इस कैंडल को आप कंसीडर मत करो, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल ने देखो यहाँ पे कहीं ओपन हुआ था और उसी दिन इसमें बड़ा अपसाइड मूवमेंट आया, तो इस कैंडल को तो आप छोड़ दो, इतनी बड़ी कैंडल है ये। आप इस कैंडल से कंसीडर करो जो ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं एक जोन बना लेता हूँ अभी, ये वाली छोटी ग्रीन कैंडल से, ठीक है। ये एक जोन बना लिया। आप देखो इसी कैंडल से एक बड़ा मूवमेंट इसमें शुरू हुआ था, अगेन यहाँ पे इसने इसको टच करने की कोशिश की, वापस एक बड़ा मूवमेंट हमें दे दिया, फिर यहाँ पे इसको टच करने की कोशिश की, फिर यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हमें दे दिया। तो ये क्या काम कर रहा है, बार बार इसके लिए डिमांड जोन का काम कर रहा है ये वाला लेवल, ठीक है। तो हर एक स्टॉक में आपको ऐसे लेवल मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ डे और या वीकली के चार्ट के ऊपर एनालाइज करनी है। तो ये 4 शेयर मैंने आपको दिखा दिए। आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आपको इतनी तो होमवर्क करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इतनी होमवर्क करनी पड़ेगी तभी आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो आप, लेकिन इतनी होमवर्क के बिना आपको बिल्कुल पैसा वहाँ पे बन नहीं सकता, ठीक है। सेम वे में जब देखो, जब ये यहाँ से बाउंस बैक मार रहा है, ठीक है, आपके भी चलो यहाँ पे अगर ऑर्डर हिट हो गया तो अच्छी बात है। जब ये वाले दिन की कैंडल बनी, ठीक है, इस दिन आप क्या करोगे, एनएससी की वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे कैसा हमें डाटा मिल रहा है। तो मैं अभी एनएससी की वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ, उसमें कैसे चेक करना है, ठीक है। तो ये एनएससी की नई वाली वेबसाइट है, ठीक है। पुरानी वाली वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे पुरानी वाली वेबसाइट खोल लेना। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके पहले पुरानी एनएससी की वेबसाइट खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सपोज करो हम एसआरएफ देख रहे हैं, जिस दिन एसआरएफ में बाउंस बैक हुआ, ठीक है, एसआरएफ जैसे ही हम यहाँ सर्च करेंगे तो ये इस टाइप का एक खुल के आ जाएगा पेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो डिलीवरी में देखने के लिए जो ये वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, ये पोजीशन आपको चेक करनी है। ये बहुत सारी पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे जाके आपको इस पे जब प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी उस पर्टिकुलर दिन वाली, ठीक है, जिस दिन आपका ऑर्डर हिट हुआ है, जो आपने डिमांड जोन वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था कि उस दिन आप ऑर्डर लगाओगे,
उस दिन जब हिट हुआ है तो यहाँ पे जाके उस दिन की डिलीवरी आप देख सकते हो। उसी दिन आप इस वेबसाइट को खोल के देख लेना। ये तो आज की दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं आज सर्च कर रहा हूँ। आपका जिस दिन ऑर्डर हिट होगा, जो डिमांड सप्लाई आपने जोन वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है, जिसके अंदर आपका जिसके अंदर ऑर्डर आपका प्लेस हुआ है, उस दिन का आप खोल के चेक करोगे तो यहाँ पे आपको डिलीवरी वाइज क्वांटिटी पता लग जाएगी। तो ये डिलीवरी वाइज क्वांटिटी लगभग 40% के अगर ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर वहाँ से बाउंस बैक होगा, और जब बाउंस बैक होगा तो ऊपर के लेवल पे आप वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। अब ऊपर के लेवल को भी ऐसे ही आप वहाँ पे, ये तो डिमांड जोन मैंने बता दिया, ठीक है। सप्लाई डिमांड जोन मैंने बता दिया, ठीक है। सप्लाई जोन भी आप ऐसे ही देख सकते हो, किस लेवल से एक बड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ है, ठीक है। जिस लेवल से एक बड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ है उसी लेवल पे फिर से डाउनफॉल आ सकता है। तो ऐसे ही आप वहाँ पे डिमांड जोन सप्लाई जोन ऐसे ही वहाँ पे आप निकाल के रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा डाउनफॉल आया था इस स्टॉक के अंदर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इसका डिमांड, ये हो जाएगा सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा इसका डिमांड जोन। तो जैसे इसके अंदर घुसेगा फिर यहाँ से सेलिंग शुरू हो जाएगी इसके अंदर। तो ऐसे करके हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ हमने लिया, इसके अंदर कहीं हम भी सेल कर देंगे, जैसे ही बड़े लोग सेल करना शुरू करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा वहाँ पे शॉर्ट टर्म में। तो ये होते हैं दोस्तों यहाँ पे एनालाइज करने के तरीके। ऐसे ही ब्लाइंडली तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। आपको ना लेवल पता आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे पैसा डाल रहे हो, ना आपको ये पता सेल कब करना है, ना बाई कब करना है ये पता, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कमा के जाओगे, पैसा गवा के ही जाओगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ मैं सिखाना चाहता था वो मुझे लगता है मैंने बता दी ठीक से। 4 स्टॉक की वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दी करके, बैक टेस्टिंग करके। कुछ स्टॉक्स रैंडमली आप कुछ भी सिलेक्ट करके वहाँ पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और फिर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमें सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ सीखने को आपको मिला है तो ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोज आपको मिल जाएगी। साथ साथ यहाँ पे एक जो बेल का आइकन आपको मिलेगा वो भी आप प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना, ताकि सारी लर्निंग वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। बहुत सारी यहाँ पे इंट्राडे से रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, मैंने स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।